उत्तराखंड के लिए बीजेपी लीडर नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया इंतखाबी मंशूर। गरीब खवातीन को 3 साल तक मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों को मरकज और रियासत की तरफ से 6,000 रुपए देने का वादा। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज मुआफ कर देने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब के पहले मरहले के लिए पोलिंग कल। सभी तैयारियां मुकम्मल। गैर जानिबदार और आज़ादाना इंतखाब कराने के लिए हिफाजत के पुख्ता इंतजामात। पोलिंग पार्टियां पोलिंग मराकज के लिए रवाना। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब मामले में अर्जी गुजारों को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत। सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला। कहा अबूरी राहत पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। कर्नाटक सरकार ने रियासत के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को अगले 3 रोज के लिए किया बंद। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाका मामले में अब 11 अफराद को होगा सजा का ऐलान। गुजरात कोर्ट ने कल 77 मुलजिमीन में से 49 को मुजरिम और 28 को नाकाफी सबूतों की वजह से कर दिया था बरी। और अहमदाबाद में खेला जा रहा है भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 यकरोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला। भारत ने पहले खेलते हुए मेहमान टीम के सामने जीत के लिए रखा 238 रन का हदफ। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। इस मरहले में कल मगरबी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रियासत में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में वोटिंग होगी। जिन जिलों में पहले मरहले में वोट डाले जाएंगे उनमें हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ शामिल हैं। पहले मरहले की 58 सीटों में से 9 सीटें दर्ज फहरिस्तात के लिए हैं। इन सीटों के लिए कुल 623 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले मरहले में रियासती हुकूमत की 9 वज़रा की भी सियासी किस्मत का फैसला होगा, जिसमें थाना भवन सीट से उम्मीदवार गन्ने के वजीर सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, हस्तिनापुर से दिनेश खटियक और मथुरा से श्रीकांत शर्मा शामिल हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इन 58 सीटों में से 53 सीटें बीजेपी को मिली थीं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिली थीं, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय लोक दल के खाते में थी। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। सड़क, ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने दारुल हुकूमत देहरादून में दृष्टि पत्र नाम से इंतखाबी मंशूर जारी किया। इस मौके पर गडकरी ने कहा कि दृष्टि पत्र में हर तबके को जहन में रखा गया है। उन्होंने रियासत के माहौलियात का ख्याल रखने की भी बात कही। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट का, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति दिलाना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए आज मैं आपके सामने बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमने ऑलरेडी ऐसा निर्णय किया है कि भले सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद में भी हम एक भी पेड़ काटेंगे नहीं, हम 100% पेड़ ट्रांसप्लांट करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये देवताओं और बहादुर सिपाहियों की सरजमी है। दृष्टि पत्र उत्तराखंड की तरक्की का विजन है। पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क के साथ साथ उत्तराखंड में भी अच्छा काम हुआ है। हमने 7 सालों में 50 लाख करोड़ के काम किए हैं। इस मुल्क में पैसे की कमी नहीं, विजन की कमी है। गडकरी ने कहा कि इस साल के आखिर तक 4 धाम ऑल वेदर रोड और टिंकपुर, पथुरागढ़ और पिथौरागढ़ से लिपू लेक तक सड़क का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। 4 धाम है, जैसे ये कैलाश मानस सरोवर की यात्रा, ये दोनों यात्रा उत्तराखंड की एक प्रकार से लाइफलाइन है। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर, 1640 करोड़ का काम है। 125 किलोमीटर काम पूरा हो गया है, बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा होगा। पिथौरागढ़ से लिपुलेक 204 किलोमीटर का काम 3100 करोड़ रुपए का है। ये बीआरओ कर रहा है, 85% काम पूरा हुआ है। और आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो इस साल दिसंबर के पहले ये काम पूरा हो जाएगा।
और ये मानस सरोवर का और विशेष रूप से चार धाम का, ये हमारे मोदी सरकार ने उत्तराखंड को दी हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है और ये काम इस साल में दोनों पूरे हो जाएंगे, इसका मुझे बहुत विश्वास है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस इंचार्ज प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में उन्नति विधान जन मंशूर जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस असेंबली की लीडर आराधना मिश्रा मोना, रियासती सदर अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और PL पुनैया समेत कई दीगर रहनुमा मौजूद थे। ये जितने भी घोषणा पत्र हमने जारी किए हैं और इनमें जितने भी सुझाव हैं वो हमें यूपी की पब्लिक से मिले हैं। हमने पिछले मेरे ख्याल से 1.5 साल से ये कोशिश की कि हम उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाएं, हमारे नेता, हमारे मैनिफेस्टो कमेटी जाए और सबसे चर्चा करके जो उनके अहम मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का काम कैसे किया जाए, इसके बारे में चर्चा करके तभी ये सारे सुझाव इस घोषणा पत्र में आए हैं। उत्तर प्रदेश इंतखाबात में बीजेपी के शरीक इंचार्ज और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पाबंद अहद है। यूपी के लिए बीजेपी के इंतखाबी मंशूर से मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी है। महिलाओं और बेटियों के उत्थान के जो संकल्प पहले लिए थे उसमें और बढ़ोतरी करके आगे बढ़ते जाएंगे। सशक्त नारी के माध्यम से समृद्ध प्रदेश बनाएंगे। सशक्त नारी के माध्यम से समृद्ध और संपन्न परिवार भी होंगे और उसके लिए महिला सुरक्षा पर हमने सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर देखा। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दूसरी पार्टियां खवातीन की बात तो करती हैं, लेकिन खुद उनकी खातून रहनुमा उनकी पार्टियां छोड़ रही हैं। पार्टियां कई ऐसी हैं जो महिलाओं की बात तो करती हैं, लेकिन वहां से महिलाएं छोड़कर लगातार जा रही। कोई पोस्टर पर थी तो कोई परिवार का हिस्सा थी, लेकिन वो छोड़कर चली। पोस्टर वाले भी छोड़ गए, परिवार वाले भी छोड़ गए, क्योंकि वो भी सुरक्षित महसूस करती हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने उत्तराखंड के केदारनाथ में एक अवामी रैली की। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के सभी तबकों की फलाह के लिए काम कर रही है। न हम जाति पूछते हैं, न हम इलाका पूछते हैं, हम पूछते हैं तो वो इंसान है, वो उत्तराखंडी है, उसका विकास करना हमारा काम है। इस बात को लेकर के हम चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, हम गांव, गरीब, पिछड़ा, शोषित, दलित समाज के अंतिम पायदान पर जो छूट गया है उसको मुख्य धारा में लाने का काम हम करते हैं। और अर्जी गुजारों को कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब के मामले पर हाई कोर्ट से कोई अबूरी राहत नहीं मिली है। इन दरख्वास्तों में तालीमी इदारों में हिजाब की इजाज़त देने की अपील की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने केस की समाअत के दूसरे दिन कहा कि इसमें कई कानूनी सवालात का फैसला होना है, इसलिए इस मामले की समाअत बड़ी बेंच के जरिए की जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि बड़ी बेंच की तश्कील के बाद दरख्वास्त गुजार इस बेंच से अबूरी रिलीफ की अपील कर सकते हैं। कर्नाटक में चल रहे हिजाब मामले पर रियासत के वजीर तालीम BC नागेश ने कहा कि कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी गुंडे को नहीं छोड़ेगी। There are many incidents in the country. A small incident will be taken out of proportion, and some people, miscreants, will use such occasion. That has been taken by at that place. So the government has handled immediately. Tear gas shells is to prevent that nothing should happen. It is not allowed towards the who was striking. So government has taken this serious action, and after Harihar, no incident has taken place in Karnataka. So government is under total control, and we are not going to leave any miscreant, whether which side he is there.
no one can take law and order into their hands. और गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सिलसिलेवार बम धमाका मामले में 49 कसूरवारों को सजा सुनाने से मुताल्लिक अगली समाअत 11 फरवरी को होगी। अदालत ने कल 49 मुल्जिमीन को कसूरवार करार दिया था। इन तमाम को जिहादी साजिश और दहशतगर्दी के मामले में कसूरवार करार दिया गया था। केस के सरकारी वकील ने कहा कि मुल्जिमान के वकील ने अदालत से इस्तदा की थी कि सजा सुनाए जाने के बाद उनका मौक़िफ़ सुने, जिसके पेश नज़र अदालत ने मामले की अगली समाअत जुमे को करने का फैसला किया है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के दौरान 21 बम धमाके हुए थे, जिसमें 56 अफराद की जान गई थी। अदालत ने इस मामले की समाअत पिछले साल सितंबर में पूरी कर ली थी। दिसंबर 2009 में शुरू हुए इस मामले में 1100 अफराद की गवाही हुई। सबूत न मिलने की वजह से 28 अफराद को बरी कर दिया गया था। एक्यूज के एडवोकेट ने ऑनरेबल कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है कि उसको सुनने के लिए उनको टाइम दिया जाए, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के जो प्राधान्य है वो प्राधान्य के हिसाब से कोई भी केस में यदि ऑनरेबल कोर्ट जो है वो एक्यूज को कन्विक्ट करती है तो वो कन्विक्शन के बाद में उनको सुनना पड़ता है। आज तोहमत एक्यूज को 11 तारीख तक का वक्त दिया है और ये पेशी जो है वो 11 तारीख की रखी है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वक्फाई सवालात के दौरान मुल्क में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी के वाकयात में कमी से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में कहा कि 2015 में मरकजी हुकूमत की कसीरुल-जहती पॉलिसी की वजह से वहाँ इन वाकयात में 70% कमी आई है। मोदी जी की सरकार ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या को प्रभावी तरीके से हल करने के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को 2015 में मंजूरी दी, जो बहुआयामी कार्य नीति पर आधारित है। हिंसा की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी आई है। इसके परिणाम स्वरूप मौतों में तो कमी आई ही है, भौगोलिक विस्तार में भी इसमें कमी आई है। राज्यसभा में वक्फे सिफर के दौरान बीजेपी एमपी सीमा द्विवेदी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के हॉल में सुरों की मलिका लता मंगेशकर की तस्वीर लगाई जाए, साथ ही उनके नाम पर इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड की भी शुरुआत की जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से सर साम्राज्य, सर कोकिला, भारत रत्न, कीर्ति शेष सुश्री लता दीदी का एक तैलचित्र संसद के अंदर लगवाने का विनम्र आग्रह करती हूँ। कोई भी विदेशी व्यक्ति यदि भारतीय संगीत की साधना का अध्ययन करता है और सफलता पूर्वक हासिल कर लेता है तो उसे लता मंगेशकर इंटरनेशनल अवार्ड भी दिया जाए। और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर अपने ऑस्ट्रेलियाई हममनसब मॉरिस पायनी की दावत पर 10 से 13 फरवरी तक ऑस्ट्रेलिया के सरकारी दौरे पर होंगे। बतौर वजीर खारजा उनका ऑस्ट्रेलिया का ये पहला दौरा है। वजीर खारजा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा के साथ मेलबर्न में 11 फरवरी को क्वाड के चौथे वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत करेंगे। इस दौरान कई अहम मौज़ूआत पर बातचीत होगी। वहीं 12 फरवरी को वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वज़राए खारजा की 12वीं मीटिंग की शरीक सदारत करेंगे। दोनों वज़रा भारत ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की पेशरफ्त का जायजा लेंगे और बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा कसीर जहती और इलाकाई मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर खारजा ऑस्ट्रेलिया के सियासी रहनुमाओं, माहिरीन तालीम के साथ साथ बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों और तलबा से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वज़ीर खारजा 13 से 15 फरवरी तक फिलिपाइन के दौरे पर भी जाएंगे। बतौर वज़ीर खारजा ये उनका फिलिपाइन का भी पहला दौरा होगा। वज़ीर खारजा अपने फिलिपाइनी हम मनसब और खारजा उमूर के सेक्रेटरी से बातचीत करेंगे। और फौज ने केरला के पलक्कड़ इलाके में मल्लम्बोजा की पहाड़ियों पर 2 दिन से फंसे एक नौजवान को बचा लिया है। पीर से फंसे इस नौजवान को निकालने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन खाना और पानी पहुंचाने के लिए भी रेस्क्यू टीम अब तक इस नौजवान तक नहीं पहुंच पा रही थी। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर की मदद से इस नौजवान को बचाने की कोशिश की गई। कई दूसरी कोशिशें भी की गईं, लेकिन पहाड़ी की चट्टानों में फंसे आर बाबू को नहीं निकाला जा सका था। लेकिन अब फौज की कोशिशों के बाद नौजवान को बाहर निकाल लिया गया है। मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने पलक्कड़ में बचाव ऑपरेशन करने पर हिंदुस्तानी फौज को मुबारकबाद दी है।
me take this opportunity to congratulate the Southern Command of the Indian Army for undertaking the rescue operation in Palakkad. The NDRF team, which cooperated with them, also deserves congratulations. They have done an almost impossible task was fulfilled by them in a very short time. और अब बात करते हैं कोरोना की। मुल्क भर में रोजाना कोरोना इन्फेक्शन के नए मामलात में तेजी से कमी दर्ज की जा रही है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत की तरफ से जारी करदा आदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71,365 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,217 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई है, जबकि 1,72,211 अफराद इस बीमारी से शिफायाब हुए हैं। दूसरी तरफ अगर हम यौमिया पॉजिटिविटी शरह की बात करें तो ये 4.54% तक पहुंच गई है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में अब तक 74 करोड़ 46 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। साथ ही गुज़िश्ता 24 घंटों में 15,71,726 टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क में अब तक 170 करोड़ 87 लाख से ज्यादा एंटी कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि पहली खुराक के तौर पर 95 करोड़ 20 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई हैं, जबकि 74 करोड़ 8 लाख से ज्यादा दूसरी खुराक के तौर पर दी गई हैं। वजारत ने कहा कि कल 53,61,000 से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई। 5 करोड़ से ज्यादा 9 उम्रों को अब तक पहली खुराक दी गई है और 91 लाख से ज्यादा 9 उम्रों ने कोविड की दूसरी खुराक ली है। IIT दिल्ली की तहकीककारों ने मुल्क में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने के लिए एक बड़ी पहल की है। तहकीककारों ने आला सलाहियत वाले सोलर PV टावर्स डिज़ाइन किए हैं जो मौसम के मुआफ़िक़ हैं और सुबह से शाम तक यकसा तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। ये टावर्स रिवायती सोलर पैनल्स के मुकाबले 25 से 30% ज़्यादा तवानाई पैदा करते हैं और उनको इंस्टॉल करने के लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं होती। मुल्क में बिजली की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि इसके लिए इस्तेमाल में आने वाले सोलर पैनल को किसी खास एंगल पर फिक्स कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इनकी तवानाई पैदा करने की सलाहियत महदूद होती है और ये दिन में 11 से 2 बजे के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल लगाने के लिए काफ़ी जगह की भी ज़रूरत होती है। महदूद जगह में सोलर पैनल की सलाहियत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की समत में IIT दिल्ली के तहकीककारों ने बड़ी पहल की है। IIT दिल्ली के प्रोफेसर दिलीप सिंह मेहता की क़यादत में रिसर्च टीम ने ज़्यादा सलाहियत वाले सोलर फोटोवोल्टेइक टावर तैयार किए हैं जो सुबह से शाम तक यानी दिन भर यकसा तौर पर तवानाई पैदा कर सकते हैं। बेहद कम वजन वाले इन सोलर PV टावर्स में सोलर पैनल के साथ मिरर या रिफ्लेक्टर को इस तरह लगाया जाता है कि पैनल पर हर वक्त सूरज की रोशनी यकसा तौर पर पड़ती रहे। ये टावर शैडो लेस हैं, यानी इनमें ऊपर लगे सोलर पैनल की छाया नीचे वाले पैनल पर नहीं पड़ती। हमने क्या किया, इसमें मिरर रिफ्लेक्शन प्रोजेक्ट किया है और एंगुलर ओरिएंटेशन दिया है। तो इसमें 2 वर्जन है, एक नॉन मैकेनिकल ट्रैकिंग जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, और एक मैकेनिकल ट्रैकिंग है। तो दोनों में क्या होता है कि जो हमारा जो वर्टिकल स्टैकिंग से ये और प्लस रिफ्लेक्शन से हमारे पैनल जो है सुबह 9 बजे से दिन के 4 बजे तक वो जो उनकी एफिशिएंसी लिखी हुई है 20%, उसी % से वो आउटपुट देना जनरेट करेगा। वर्टिकल जाने से हमारे फायदा क्या हुआ कि अबाउट 30 to 40% लेस स्पेस में हम उतना ही कैपेसिटी का पैनल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं फोटोवोल्टाइक। नॉन मैकेनिकल सोलर टावर जहां 20 से 25% ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं, वहीं मैकेनिकल सोलर टावर तकरीबन 30% ज्यादा तवानाई पैदा कर सकते हैं। मैकेनिकल सोलर PV टावर की खासियत यह है कि ये पोर्टेबल भी हैं, यानी ट्रक या भारी गाड़ी पर इन्हें लगाकर तवानाई पैदा की जा सकती है। घरेलू और ज़रूरी कामों के अलावा स्कूल, दुकान और अस्पताल जैसी जगहों पर तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने में ये मददगार साबित हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट हाउसेज जिसके हैं जिनके पास लिमिटेड रूफटॉप है, उनकी रिक्वायरमेंट 4 किलोवाट, 5 किलोवाट या 3 किलोवाट है और वो ओनली 30 to 40% रूफटॉप एरिया उनका यूज़ करना चाहते हैं।
फुल कैपेसिटी पावर जनरेशन के लिए अपने घर के लिए, तो वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग टॉप में यूज़ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स स्टेशंस, चार्जिंग स्टेशन आ रहा है फ्यूचर में, से लेट से अगर हम इसको सोलर टावर अरे बना दें तो वो आपका एक लिमिटेड स्पेस में 20 किलोवाट का सिस्टम लगाया जा सकता है, जो एफिशिएंटली सोलर बेस्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आप बना सकते हैं। तहकीकारों के जरिए तैयार किए गए नॉन मैकेनिकल सोलर टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर को इस तरह लगाया जाता है कि ये सुबह से शाम तक सूरज की समत में रहे, जबकि मैकेनिकल टावर सूरज की समत बदलने के साथ अपने आप घूम जाते हैं। मैकेनिकल टावर में सोलर पैनल और रिफ्लेक्टर सुबह के वक्त मशरिक की समत में होते हैं, जबकि शाम होते ही वो खुद ब खुद मगरिब की तरफ घूम जाते हैं। इस वजह से ये रवायती सोलर पैनल के मुकाबले ज्यादा मिकदार में तवानाई पैदा कर सकते हैं। निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे अहमदाबाद में खेला जा रहा है। मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मेजबान टीम ने मेहमान टीम के सामने जीत के लिए 238 रन का हदफ रखा है। भारतीय टीम को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा की सूरत में लगा, जो 5 के स्कोर पर कीमार रोज के शिकार बने। किरोन पोलार्ड की जगह पर आए ऑलराउंडर ओडेन स्मिथ ने 18 रन पर ऋषभ पंत और 18 पर ही विराट कोहली का विकेट लेकर भारतीय टीम को जबरदस्त झटके दिए। भारत के लिए सूर्या कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 64 रन स्कोर किए, जबकि लोकेश राहुल ने 49 रन की इनिंग्स खेली। और आपको यहाँ ये भी बता दें कि अभी मिली खबरों के मुताबिक वेस्टइंडीज ने फिलहाल 5 बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। उत्तराखंड के लिए बीजेपी लीडर नितिन गडकरी ने दृष्टि पत्र के नाम से जारी किया इंतखाबी मंशूर। गरीब खवातीन को 3 साल तक मुफ्त गैस सिलेंडर और किसानों को मरकज और रियासत की तरफ से 6,000 रुपए देने का वादा। कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया इंतखाबी मंशूर। सरकार बनने पर 10 दिन में किसानों का कर्ज मुआफ करने का दिया भरोसा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग कल, सभी तैयारियां मुकम्मल। गैर जानिबदार और आज़ादाना इंतखाब कराने के लिए हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त। पोलिंग पार्टियां पोलिंग मराकज के लिए रवाना। कर्नाटक के स्कूल और कॉलेजों में हिजाब मामले में अर्जी गुजारों को नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत। सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला, कहा अबूरी राहत पर बड़ी बेंच करेगी फैसला। कर्नाटक सरकार ने रियासत के सभी हाई स्कूल और कॉलेजों को अगले 3 रोज के लिए किया बंद। 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम धमाका मामले में अब 11 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। गुजरात कोर्ट ने कल 77 मुलजिमीन में से 49 को मुजरिम और 28 को नाकाफी सबूतों की वजह से कर दिया था बरी। और अहमदाबाद में खेला जा रहा है भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 यकरोजा मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला। भारत ने पहले खेलते हुए बनाए रन। तो नाजरीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।